यहाँ मुजफ्फरनगर और शामली में लोग 40-50 साल और शायद 100 सालों से अपने अपने गाँव में रहे हैं। यहाँ जो मुसलमान परिवार हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब लोग इतने दहशत ज़दा हैं कि वापस अपने गाँव में लौटना नहीं चाहते? उसकी जो लौटने की सही वजह तो यह है कि जो जिम्मेदारी थी सरकार की, कानून व्यवस्था की, उसमें सरकार विफल हो गई है। आप ये मानते हैं? हम ये मानते वो हैं। सुरक्षा नहीं दे और पाई। अगर सरकार विफल नहीं है, सरकार ने आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, चुस्त की जाए, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इसके गलती है उन लोगों की, और वो ऐसा नहीं कर रहे तो सरकार को उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए कि वो आखिर सरकार की क्यों नहीं मान रहे हैं। जब सरकार की अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो फिर सरकार किस चीज़ की है? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी रही है, बसपा भी रही है, भाजपा ने भी राज किया है। अचानक इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतने दहशत का माहौल बना कि ये लोग फिर अपने गांव नहीं जाना चाहते? कैंप में जो लोग हैं वो अपने गांव में कैसे चले जाएंगे जब उन लोगों को दहशत ज़दा किया गया है? उनको जो है इस अंदाज में दहशत ज़दा कि वो अपने गाँव वापस लौटे ही ना। अचानक 2013 में ऐसा क्या हो गया जिससे इतनी दहशत हुई? ये तो पहले भी ये सरकार आती रही है। मेरा मानना तो यह है कि आज तक इतने दंगे जितने सरकार में हुए 1.5 साल में, समाजवादी पार्टी की समाजवादी सरकार में, आज तक बीजेपी में की सरकार में इतने दंगे नहीं हुए हैं। हालांकि हम लोगों ने इतनी दुआएं मांगी सरकार बनने में, हमने रातों को नमाजें पढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी की मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी। हम लोगों ने रात को जाग जाग के रो रो के दुआएं मांगी हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए इस प्रदेश के, ताकि मुसलमानों के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन उसका मुसलमानों के लिए उल्टा हुआ। इन्होंने उस दुआओं की लाज नहीं रखी। उसका उल्टा हुआ कि मुसलमान इस सरकार में इतना परेशान हाल हुआ है कि लगा के कोसी कला के दंगे से मथुरा के, आगरे के, कानपुर, औरई और जो स्थान के प्रतापगढ़ और गोरखपुर और पडरौना और जो बरेली और मुजफ्फरनगर, शामली, इतने दंगे हुए हैं कि मुसलमान तो तबाह बर्बाद हो गया है। तो क्या आप कह सकते हैं सांप्रदायिक सरकार है ये मैं कैसे सांप्रदायिक सरकार है ये? क्योंकि इसने ऐसा कभी पहले किया नहीं है, तो लोग इसमें परेशान है इसकी सरकार में। 1.5 सालों में जो चीज़ें हुई हैं उसको देख के, उससे तो जाहिर है, देख ही रहे आप भी, मैं भी देख रहा हूं। जाहिर होता है कि जाहिर होता ही है। अब धर्मनिरपेक्षता का जो चोला था धीरे धीरे उतर रहा है। वो तो सबके सामने ही है, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ, तो सब देख ही रहे हैं। बरेली में जो दंगा हुआ, वहाँ 6-6 महीने के बच्चे बगैर पानी और दूध के मर गए। रमजान शरीफ के महीने में 1 महीना इबादत का होता है, और वहाँ पूरे रमजान में बरेली में दंगा हुआ है। जो रक्षा चलाने वाले बच्चे थे, लड़के थे और माँ बाप थे बच्चों के, जो रक्षा चला के ठेला चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, वो पूरे रमजान जो है वो घरों में कैद होकर के रह गए और भूख से तड़प के बच्चे मर गए हैं। तो आप क्या समझते इसके बारे में? क्या खुली किताब है? क्या इसके बावजूद आप लोगों की कुछ उम्मीद बची है अभी भी अखिलेश सरकार से? देखिए, इन 2 जिलों में, 3 जिलों में, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत, इन 3 जिलों में 163 गाँव से 3,75,000 लोगों ने पलायन किया। और हमने वो देखा है, वो मंजर अपनी आँखों से, कि कैसे एक औरत जंगल से गुजर के आती है पैदल 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और अपने पति को छोड़ देती है। पति औरत को छोड़ देता है, अपने बच्चों को छोड़ के भाग लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं उस मंजर का कि वो क्या मंजर रहा होगा। तो क्या उसमें सरकार की क्या कहें कि सरकार उससे नाराज़गी जाहिर नहीं होगी लोगों की? कैसे सरकार के साथ में रह सकते हैं लोग? अब उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं, अब वो किसकी तरफ देखें? कौन है ऐसा नेता जिसकी तरफ ये उम्मीद से देखें, जो ये हालात हैं, ये हालात वो आकर बदले? ऐसा कौन सा नेता नज़र आता है? देखिए, मेरी नज़र में तो, जहाँ तक मेरी तजुर्बे का सवाल है, मैंने तो ये महसूस किया है, मेरी 40 साल की उम्र आ गई, 45 साल की, कि मुसलमान के लिए तमाम सरकारों की पॉलिसी एक ही है। हमें तो बीजेपी में, कांग्रेस में और अब समाजवादी में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। ये सब सरकारें आरएसएस की कठपुतली है। वो जिसको चाहती है सरकार बना देती है, जिसकी चाहती है बिगाड़ देती है। अब आप ये मान लीजिए कि 2-3% इस हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज है,
और 66% अधिकारी ब्राह्मण समाज से हैं, तो उन्हीं के इशारे पे सरकार बनती है, बिगड़ती है। पूरी लॉबी एक है आरएसएस की और ब्राह्मण समाज की, तो जिसे चाहे बना देते हैं, जिसको चाहे बिगाड़ देते तो हैं। फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसकी तरफ देखे उम्मीद से? अभी उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या डिसाइड करेगा? जब चुनाव आएगा तो डिसाइड करेगा, अपने जिम्मेदार लोगों से मशवरा करेगा कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी मुसलमान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो ये कह दे कि मैं किसको सपोर्ट करूँगा। हमें तो तीनों सरकारों में कोई नज़र ही नहीं आता है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी हो, कि मुसलमानों की कोई हितैषी हो, नज़र नहीं आ रही है, तो कहाँ जाएगा।